जब इतिहास के पन्नों पर शोक लिखा जा रहा हो और उसी पल आसमान में मिसाइलें गरजने लगे, तब समझ लीजिए दुनिया एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। युद्ध कभी सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। मध्य पूर्व में इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थी। देश भर से लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। राजधानी तेहरान में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसी दौरान हालत अचानक बदल गए वहां पे और ईरान तथा ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खुली सैन्य कार्रवाई में बदलता दिखाई दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर किए गए हमलों और क्षेत्र सुरक्षा को चुनौती देने वाली गतिविधियों के जवाब में की गई। अमेरिका का साफ कहना है उसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और अपने सैनिकों तथा सहयोगी देशों को सुरक्षित रखना है। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC भी कहते हैं, उसने अपनी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। ईरानी सरकारी मीडिया और IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। ईरान का दावा है कि इस ऑपरेशन में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट से जुड़े ठिकाने और कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस भी शामिल बताए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और अमेरिकी प्रशासन ने भी 85 ठिकानों पर हमले के दावे की पुष्टि नहीं की है। IRGC ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराया गया। दूसरी ओर अमेरिका ने इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान का यह आरोप भी है कि अमेरिका ने पहले हुए इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन किया, इसके बाद ही सैन्य कार्रवाई की गई। वही अमेरिका का कहना है कि उसने केवल आत्मरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की। यानी दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने और तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुवैत और बहरीन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कोशिश भी की। वहीं खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अगर हम माने विशेषज्ञों की बात, यदि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव लगातार बढ़ता है तो इसका असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी और कहीं ना कहीं चुका भी रही है। और सबसे बड़ा, जैसा हर जगह चल रहा है, दुनिया का पूरा जो समुद्री व्यापार है कहीं ना कहीं इससे परेशान हो चुका है, उसके माध्यम से प्रभावित हो चुका है और इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की महंगाई पर भी पड़ ही रहा है। यानी ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जिस समय ईरान अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई दे रहा था, उस समय युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया। एक तरफ लाखों लोग अपने दुख में डूबे हुए थे तो दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही थी। ये तस्वीर बताती है कि मध्य पूर्व में हालात कितने ज्यादा नाजुक बन चुके हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने नए नए दावों पर कायम हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में नुकसान और हताहतों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाए जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन, तेहरान, कुवैत और बहरीन पर टिकी हैं। क्या ये टकराव यही थम जाएगा? क्या कूटनीति एक बार फिर युद्ध पर भारी पड़ेगी? क्या फिर मध्य पूर्व एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल हालात लगातार बदल रहे हैं और हम आपको इस हर अपडेट से वाकिफ करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।